हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यूपी बोर्ड 12th क्लास की केमिस्ट्री। तो सॉल्यूशन चैप्टर 2 सॉल्यूशन बिलियन 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 क्या है इसके बारे में। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। बिलियन होता है जैसे हमारा मान लीजिए चीनी है और जल का बिलियन है, तो उसमें अगर हमारा 1 लीटर जल है और 100 ग्राम चीनी है, तो हम 1 लीटर जो जल हुआ हमारा वो हमारा विलायक हुआ, और जो 100 ग्राम चीनी हुई वो विलेय हुई, क्योंकि वो ये जल में जो है वो घुल गई है, इसलिए उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। अब बिलियन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी बिलियन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन के इकाई आयतन में यानी 1 ग्राम, जो मान लिया हमारा 10 ग्राम जल है और उसके 1 ग्राम जो जल है, 10 ग्राम जल के 1 ग्राम जल में जितनी भी विलेय की मात्रा होगी, विलेय पदार्थ की मात्रा, जैसे 10 ग्राम जल है और हमारी 5 ग्राम चीनी है, तो 10 ग्राम जल के 1 इकाई यानी 1 ग्राम जल हुआ, और जो चीनी हुई हमारी, तो वो उस 1 ग्राम जल में कितनी मात्रा है चीनी की, वही हमारी बिलियन की सांद्रता कहलाती है। अब सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, सांद्रता विलेय पदार्थ ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा पौन बिलियन का बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन जो होगा वो हमें लीटर में लेना पड़ेगा। सांद्रता को ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो इसके बराबर में W, स्मॉल w, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा स्मॉल w, और बिलियन का आयतन लीटर में B। ये हमारा फॉर्मूला है सांद्रता निकालने का। अब बात करेंगे भार प्रतिशत। किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशत कहलाती है। किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, कोई भी बिलियन है उसका 100 ग्राम एक हिस्सा है, उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ की, उसमें जितना विलेय पदार्थ होगा, विलेय पदार्थ की जितनी भी मात्रा उस 100 ग्राम बिलियन में होगी, वह मात्रा भार प्रतिशत कहलाती है। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है भार प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा इंटू 100 बटे द्रव्यमान। बिलियन होगा, बिलियन का ही ये द्रव्यमान होगा यहाँ पर। आयतन प्रतिशत किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस बिलियन की आयतन प्रतिशत मात्रा कहते हैं। किसी बिलियन के 100 ml, यहाँ पर ग्राम में था, यहाँ पर ml में होगा, में उपस्थित 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस बिलियन की आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसके लिए भी फार्मूला होता है आयतन प्रतिशत विलेय की मात्रा ग्राम में इंटू 100 बटे बिलियन का आयतन ml में यानी मिलीलीटर में।
मोलरता, मोलरता, इसको मोलैलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, मोलैलिटी। निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता या मोलैलिटी कहते हैं। निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में, निश्चित ताप है और 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर जो वॉल्यूम है उसमें जितने भी विलेय की संख्या उपस्थित होगी उसी संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। इसके लिए फार्मूला आता है, इसे एम से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलरता एम, कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में होगा। एम बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू बी लीटर में, और यहाँ पर m हटेगा, ये इंटू में 1000 आएगा। ठीक है, जहाँ पर m मोलरता, कैपिटल W विलेय की ग्राम में मात्रा, और m स्मॉल m विलेय का अणु भार, और b विलयन की मात्रा लीटर में। अब मोलरता हुई हमारी। अब आगे पढ़ते हैं मोललता, मोललता। इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी। किसी विलायक के 1 ग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। विलायक है, उसका 1 किलो, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में, जैसे हमारा 10 किलो विलायक है, 10 किलोग्राम विलायक है, और तो उसके 1 किलोग्राम विलायक में, 10 किलोग्राम विलायक के 1 किलोग्राम विलायक में जितने भी विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित होगी वह संख्या ही हमारी विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे भी कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। इसका भी फार्मूला होता है मोलरता एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक की मात्रा किलोग्राम में, विलायक की किलोग्राम में मात्रा होगी यहाँ पर। एम स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W, जहाँ कैपिटल M मोलरता और स्मॉल w विलेय की ग्राम में मात्रा, और कैपिटल W विलायक की मात्रा, स्मॉल m विलायक का अणु भार। हमारी मोलरता हुई। अब नॉर्मलता, इसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप पर है, निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसके लिए फार्मूला, इसे नॉर्मलता को n से इंडिकेट करते हैं। n इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। n स्मॉल w इंटू 1000 और बटे में कैपिटल E इंटू B मिलीलीटर में, जहाँ पर n नॉर्मलता, स्मॉल w विलेय की ग्राम में मात्रा, और कैपिटल E विलेय का तुल्यांकी भार, और B विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, और जल्दी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे राउल्ट के नियम की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी नॉलेज मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं इस चैनल पर 12th क्लास की केमिस्ट्री यूपी बोर्ड की पूरी करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।